यहाँ पर क्या हुआ, सेविंग कितना है, तो 45 रुपया सेविंग आपका है। तो 45 रुपीज यहाँ पे सेविंग बता रहे थे, कितना में से, 100 रुपया में से, मतलब 45 सेविंग आउट ऑफ कितना, 100 बोलिएगा, मतलब 45% बोलिएगा ना, कि 45 रुपया बचा लेता है कितना में, 100 रुपया में से। तो पूछेंगे सेविंग कितना है, तो सेविंग क्या लिखिएगा, सेविंग बराबर लिखिएगा 45%। ठीक है। तो अगर परसेंटेज के भाषा में लिखेंगे तो 45%, इसका मान लिखना होगा कि 45% का मान 5400 के बराबर है, तो 100% का मान बताइए किसके बराबर होगा। यहाँ से काम कर दीजिएगा। नहीं, यूनिटरी मेथड के हिसाब से बना के देखने का मन है तो क्या लिखिएगा, उसको समझ लीजिए। यूनिटरी मेथड के हिसाब से बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, कि जब सेविंग हमारे पास, यहाँ पर लिखना होगा कि जब सेविंग हमारे पास 45 रुपया है, तो हम लोग इनकम बता रहे थे अपना 100 रुपया। 45 रुपया कब आया है सेविंग, जब 100 रुपया मान थे तभी ना आया था। तो बोलिएगा कि 45 रुपया सेविंग है जब इनकम 100 रुपया मान के चले थे। सेविंग हमारा अगर 1 रुपया होगा तब जब इनकम बनेगा 100/45। जब सेविंग बोलते हैं 5400 रुपया, तो इसका मतलब इनकम क्या होगा, तो 100/45 गुना लिखेंगे 5400। इसी को काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 9×5=45, 9×6=54, और 5 से काटिएगा तो 12×5=60, 120 गुना 100, इसी को लिखिएगा 120 गुना 100, इसी को लिख दीजिएगा 12,000। ये डिटेल्स तो क्लियर हो गया होगा भाई, यही 12,000। और परसेंटेज में जो बता रहे थे कि 45 आउट ऑफ 100 हमारा सेव है, मतलब 45% का वैल्यू आप बता रहे थे 5400 के बराबर, तो 100% का मान किसके बराबर। तो यहीं से बोले थे आपको कि बुझाया तो ठीक है, ऊपर का ऊपर जितना चेंज होगा उतना नीचे में चेंज होगा, नहीं लेफ्ट में जितना चेंज उतना राइट में चेंज। आपको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट नहीं समझ में आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो बताया ही थे, आप वहीं पर चेक करिएगा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा। तो 5400 गुना 100/45 बोले थे, आप देख ही लिए हैं कि 45 में काटे हैं इसको तो 120 से कटा था, आंसर आया था 12,000। तो आपका मन आप चाहे जैसे बनाए इसको आंसर लेके आइएगा 12,000। यहाँ तो ठीक है भाई, फिर से समझिए। क्वेश्चन में आपसे जब दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर सीधा काम करते हैं कि 10% फूड पे खर्चा हुआ, 20% इंटरटेनमेंट पे खर्चा हुआ, 25% एडुकेशन पे खर्चा हुआ। तो इनकम जो भी होगा हमारा, इनकम का मतलब क्या होगा हमारा, 100%। जो भी पैसा हम 5 रुपया कमाए तब, 10 रुपया कमाए तब, 5,000 कमाए तब, मतलब कुछ भी कमाएंगे, एक्स वेरिएबल अगर लिख देते हैं, कुछ भी कमाएंगे तो इसका मतलब ये एक्स का मान हमारा 100% के बराबर, समझ रहे हैं ना। तो हम इनकम को बोलेगा 100%, तो हम खर्चा कितना कर लिए, 10% खर्चा किए, 20% खर्चा किए, 25% खर्चा किए, मतलब तीनों आइटम में मिलाकर हम लोग 55% खर्चा कर लिए। 100% कमाते हैं तो इसमें से 55% मेरा खर्चा हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, तो बोलिएगा बचेगा आपके पास 100 में से, ये खर्चा होने के बाद बचाइएगा इनकम, टोटल इनकम को लिख दिए हम 100%। टोटल एक्सपेंडिचर हमको दिख गया है, कुछ नहीं बोला गया, मतलब पूरा इनकम ऐसे ही खर्चा करते चले गए, लिखिएगा 55%। तो सेविंग क्या लिखिएगा, 45%। तो सेविंग परसेंटेज के हिसाब से 45 है और न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से 5400 है, तो 45% का मान 5400 लिखिएगा। 100% का मान क्या होगा, यही निकाल के देखे थे, तो 12,000 आया था। मतलब आपको ध्यान रखना क्या है, ध्यान केवल ये रखना है अपने को कि क्वेश्चन में अगर जब तक रिमेनिंग रिमेनिंग नहीं बोला जाएगा, क्वेश्चन में जब तक रिमेनिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तब तक सारा परसेंटेज को एक ही साथ जोड़ के खर्चा बता देंगे। 10, 20, 25 मतलब 55 रुपया खर्चा, 45 रुपया बचत, 45% का मान 5400, 100% का मान बताइए क्या होगा। बस यहीं से काम करिएगा। पहला क्वेश्चन में किसी को डाउट है, दिक्कत है तो बता दीजिए। बाकी स्मृति आप बोले एक्स लेकर, आप तो आंसर तो ला ही लिए थे, आंसर तो आपका आ ही गया था, फिर भी अगर डाउट्स है तो आप समझिए। इनकम को लिखेंगे अगर आप,
पहला क्वेश्चन में आप इनकम को लिखिएगा अपना x रुपये, तो क्या काम करिएगा समझ लीजिए। अच्छा बन गया, चलिए ठीक है, बन गया तो बहुत बढ़िया। तो ये पहला क्वेश्चन में किसी को डाउट कुछ भी है तो बता दीजिए भाई। पहला क्वेश्चन में जहाँ पे रिमेनिंग नहीं दिया हुआ था, इसमें किसी को दिक्कत है भाई? नो सर। चलिए ठीक है। तो सर इसमें मतलब सेविंग को सेविंग के साथ कंपेयर करेंगे और तब जाके उसका 100% निकालेंगे ना। जी सर, ठीक है ठीक ना है जाज? जी सर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन में समझिए कि 10% फूड पे खर्चा किया, फिर शेष राशि का 20% इंटरटेनमेंट पे खर्चा किया, फिर शेष राशि का 25% एजुकेशन पे खर्चा किया, फिर सेविंग है 5400, इनकम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2। इनकम अगर मेरा है 100 रुपया का, 100 रुपया लिख रहे हैं कि समझने में परसेंटेज का कहानी है, ऑपरेट करने में हमको भी आसान, आपको समझने में भी आसान। आपका मन है एक्स वाई कुछ भी लेके बनाइए, क्वेश्चन बनेगा। इनकम को बोल रहे हैं 100 रुपया है, तो आपसे पूछा गया कि फूड पे क्या खर्चा करिएगा। आप बोलेंगे 10% भोजन पे खर्चा करेंगे, तो 10% ऑफ 100, 100 का 10% मतलब 10 रुपया खर्चा कर लिए। तो 100 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया खर्चा कर लिए, तो उसके बाद क्या था? रिमेनिंग अमाउंट, शेष राशि कितना बचेगा? तो एक 100 रुपया में से 10 रुपया खर्चा किए तो 90 रुपया बचा मेरे पास, शेष राशि मेरा 90 रुपया है। अब आप क्या बोले कि अब इंटरटेनमेंट पे क्या खर्चा होगा? तो 20% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। क्वेश्चन यही था ना कि 10% फूड पर खर्चा होने के बाद जो शेष राशि बचेगा उसका 20% इंटरटेनमेंट पे जाएगा। इसका मतलब क्या लिखना है कि 100 रुपया में 10 रुपया भोजन पे खर्चा कर लिए, शेष राशि बचा 90 रुपया। अब इसका 20%, 90 का 20%। इंटरटेनमेंट में क्या लिखेंगे? 20% ऑफ 90, 90 का 20% जाएगा हम लोग का, 90 का 20% इंटरटेनमेंट पे, मतलब 9 दूना 18 रुपया। ये तो काट लीजिएगा ना कि परसेंटेज दिया हुआ है का मतलब दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 दूना 18 बताइएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या लिखिएगा सोचिए, एंटरटेनमेंट में खर्चा होने के बाद, इंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा हुआ? 18 रुपया। 100 रुपया कमाए थे, 10 रुपया फूड पे खर्चा किए, 90 रुपया हम लोग बचा लिए। अब इस 90 रुपया में से इंटरटेनमेंट पे खर्चा कर लिए कितना? 18 रुपया। अब पूछेंगे रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, तो बोलिएगा कि 90 रुपया तो बचा हुआ था, इसमें से 18 रुपया चला गया इंटरटेनमेंट के नाम पे, तो बचा है अपने पास कितना? 72 रुपया। ये तो समझ में आ रहा है ना? 72 रुपया बचा। तो क्वेश्चन में अब क्या दिया कि एडुकेशन पे क्या खर्चा कीजिएगा? एडुकेशन पे क्या खर्चा? तो आप बोले कि 25% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट्स। रिमेनिंग बचा कितना हुआ है? 72 रुपया भी हाथ में है। अब जितना पैसा बचा उसका 25% खर्चा कर देना है, मतलब 72 का 25% ऑफ 72 क्या होगा सोचिए? 72 का 50% 36 बनेगा, और 36 का आधा करेंगे तो 18, मतलब 25% का मान कितना? 18 रुपया बोलिएगा। 25% का मतलब वैसे भी 1/4 होता है, 4 से काटिएगा 72 में 18 बन के आएगा। तो सोचिए कि एडुकेशन पे कितना खर्चा? तो 18 रुपया। अब मेरे पास 100 रुपया था, 10 रुपया खर्चा किए तो 90 रुपया बचा, 90 में से 18 रुपया खर्चा किए 72 रुपया बचा। अब कितना बचेगा? जब 72 में से 18 रुपया खर्चा कर दिए तब अब क्या बचेगा? तो बोलिएगा अब का जो सेविंग हमारा है, सेविंग बोले इसको तब, या रिमेनिंग अमाउंट्स लिखते जा रहे थे, यहाँ भी रिमेनिंग अमाउंट्स, यहाँ भी रिमेनिंग अमाउंट्स। तो आपसे हम पूछें कि इसीलिए रिमेनिंग अमाउंट्स बताइए क्या होगा, तो बोलिएगा 72 रुपया बचा हुआ था, 18 रुपया एडुकेशन पे खर्चा कर लिए, बच गया मेरे पास 54 रुपया। ये तो क्लियर है, यही 54 रुपया सेविंग है ना? तो लिखेंगे कि जब 54 रुपया का सेविंग तो इनकम 100 रुपये का, 1 रुपये का सेविंग 54/100, जब 5400 रुपये का सेविंग, बस वहीं से गुनाबा करके छाट देंगे। वैसे लिखिएगा तब, नहीं तो सीधे लिख देंगे यहाँ पे कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेविंग बता रहे थे आप 5400 रुपया, और रिमेनिंग अमाउंट्स का मतलब कितना? सेविंग हमारा है, रिमेनिंग अमाउंट्स का मतलब कितना? सेविंग है 54%। तो क्या लिख दीजिएगा इस चीज को कि 54% का वैल्यू हम बता रहे थे 5400 रुपया, तो 100% का वैल्यू क्या होगा?
इसी को सॉल्व करिएगा तो 54 में 100 से गुना करिएगा तो 5400 पकड़ लेगा, तो 100 में 100 से गुना करिएगा तो यही 10,000 पकड़ लेगा। इसका मतलब यहाँ पर 10,000 आंसर आएगा। क्लियर तो हो गया होगा। किसी को अगर दिक्कत है इसमें तो बताइए एक बार। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए, समझ गए तो ठीक है। समझ सर गया जैसे सर। अगर पॉइंट में आएगा तब सर क्या करेंगे? बता रहे हैं क्या करेंगे। इस प्रोसेस में 100 रुपया लेकर काम किए, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। इसमें जो नॉर्मल हम लोग लिए परसेंटेज 10% लिए, 20% लिए, 25% लिए, तो जिस प्रोसेस से बनाएंगे पॉइंट का भी दिया रहेगा, तो प्रोसेस तो यही फॉलो करवाएंगे ना भाई। यस सर। जी सर। यहाँ तक ठीक है ना? चलिए ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। बाकी आगे देखिए, यहाँ तक ठीक है तो सब ठीक है। श्रुति क्या लिखे हैं, इसका एक्स वाला बता दीजिए। फिर नहीं लिखे हैं क्या? छोड़ दें क्या? क्या लिख रहे हैं? बताना है कि नहीं बताना है? एक्स क्या बोलना चाह रहे हैं बता दीजिए। आप इसको पकड़ लीजिए, एक्स पढ़िए। आपका इनिशियल सैलरी था दिया हुआ एक्स, आप बोलिएगा 10% हम खर्चा कर लिए हैं फूड पे, मतलब फूड पे कितना खर्चा करिएगा, तो एक्स का 10%, यही ना बोलिएगा। एक्स का 10%, एक्स बटा 10 लिखिएगा। 10% का मतलब 1/10, मतलब x/10 मेरा खर्चा हुआ। हम आपसे पूछेंगे कि अब रिमेनिंग अमाउंट्स क्या है, शेष राशि बताइए, तो बोलिएगा x रुपया था मेरे पास, उसमें से x/10 हम खर्चा कर लिए, तो मेरे पास बचा कितना, 10x माइनस x, मतलब 9x/10 बोलिएगा। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है इसका कहानी बनेगा, आइडिया आपको लग रहा होगा। अब 20% खर्च करिएगा इंटरटेनमेंट पे, किसका, 20% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट्स, मतलब इंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा हुआ, तो 9x/10 जो बचा हुआ राशि है ना, इसका 20% आप खर्चा करिएगा, तो 20% का मतलब 20/100। यहीं से उड़ाइएगा तो क्या लिख दीजिएगा, 1/5 करिएगा ना, मतलब 9x/50 लिख दीजिएगा। समझिए अब जो बता रहे हैं सो 20% जो खर्चा कर लिए, तो यहाँ से काम करिएगा 9x/50। बाकी लोग किसी को भी दिक्कत अगर लग रहा तो बताइएगा। यहाँ पे 9x/10 आप बचाए थे, इसका 20% खर्चा करिए, 9x/50 हो गया। अब यहाँ से पूछेंगे रिमेनिंग अमाउंट्स क्या है, तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट्स पहले से था 9x/10, 9x/10 था रिमेनिंग अमाउंट्स, इसमें से ये खर्चा हो गया है 9x/50। एलसीएम पर करिएगा 50 लिखिएगा, 5 से करिएगा तो 45x माइनस लिखिएगा 9x बन के आएगा आपका 36x बटा 50। 2 से काटिएगा तो लिखिएगा 18x बटा 25, ये आपका रिमेनिंग अमाउंट है। अब आप क्या बोलिएगा, अब आप यहाँ से बोलिएगा कि इंटरटेनमेंट पे तो खर्चा हो गया, अब एडुकेशन पे कितना खर्चा होगा, तो एडुकेशन पे आपका 25% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट्स, मतलब 18x बटा 25 का कहानी, यही ना बोलिएगा। तो एडुकेशन पे कितना खर्चा है, एडुकेशन पे खर्चा है इतना आपका, 25% का मतलब भी देंगे यहाँ पे 25/100 इंटू 18x/25, 25 से 25 काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 50, 2 से काटिएगा तो 9, तो ये बच के आएगा 9x/50 आपका एडुकेशन का खर्चा। एडुकेशन का खर्चा आएगा 9x/50, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा अब, तो बोलिएगा पहले से बचा हुआ था 18x बटा 25, और इसमें से खर्चा कर लिए हम लोग 9x बटा 50, तो क्या बच के आएगा सोचिए, तो यहाँ से 50 एलसीएम पकड़िएगा, 18 दूना 36x,
माइनस कर दीजिएगा 9x, ये बन के आएगा 27x/50। ये बन के आएगा 27x/50। अब ये जो बचा इसी को बोलेंगे सेविंग। अब यहाँ से बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है सेविंग 5400 के बराबर, मतलब 27x/50 का मान लिखिएगा 5400 के बराबर। 27 से काटिएगा, 27 दूना 54 200, x का मान लिखिएगा कितना 200 में 50 से गुना कर दीजिएगा तो यही आपका बन के आएगा 10,000। x पर जो काम करेंगे बस यही आपका आंसर है। इस डिटेल्स में किसी को दिक्कत कुछ भी है तो बता दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है तो फिर समझिए। डिटेल्स वाला जैसे 100 पर काम किए थे वही चीज में भी किए, जो 100 पे काम किए थे उसी में 100 की जगह पे हम लोग x पकड़ लिए हैं। जो काम 100 के लिए किए थे वही 100 को हटाकर अब x पकड़ लिए। 100 वाले में दिखते जा रहा था, x वाले में थोड़ा सा उलझ रहे होंगे भले, लेकिन प्रोसेस सेम है, समझ में आया होगा। अब काम क्या करिएगा, क्वेश्चन जो आपका 2-3 तरह का लिखा गया है अभी, तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि जिसमें रिमेनिंग कुछ नहीं था। दूसरा क्वेश्चन में दिया रिमेनिंग का। दूसरा क्वेश्चन का कंसेप्ट फिर से समझिए एक बार। एक्स पर तो क्लियर हो गया है क्या कहानी था। तो पहला क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधा परसेंटेज को जोड़िएगा, वहां से खत्म करिएगा उसको। जबकि दूसरा जो क्वेश्चन अपना है रिमेनिंग वाला, फिर से क्वेश्चन को लिख रहे हैं। कोई आदमी अपने इनकम का 10% फूड पे खर्च किया, रिमेनिंग अमाउंट्स का 20% इंटरटेनमेंट पे खर्च किया। रिमेनिंग अमाउंट जितना पैसा बचेगा उसका 25% एजुकेशन पे खर्च करेगा। अब आप बोले कि ये सब खर्चा होने के बाद सेविंग बता रहे थे 5400 रुपया, तो बताइए उसका इनकम क्या था। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई आदमी अपने इनकम का, कोई आदमी अपने आय का 10% भोजन पे खर्च किया, शेष राशि का 20% मनोरंजन पे खर्च किया, शेष राशि का 25%, अब जो शेष बचेगा उसके बारे में, शेष राशि का 25% एजुकेशन पे खर्च किया। सेविंग उसके पास 5400 रुपया, बचत अगर 5400 रुपया, तो उसका इनकम बताइए आय क्या था। तो आप जरा सोचिए कि ये रिमेनिंग अमाउंट, पहला कहानी 10% खर्चा हुआ, अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 20% इंटरटेनमेंट पे खर्चा कर दीजिए। अब वो खर्चा होने के बाद फिर रिमेनिंग अमाउंट, अब जो पैसा बचा उसका 25% एजुकेशन पे खर्च करिए। मतलब क्वेश्चन में जब कभी भी रिमेनिंग का केस दिखिएगा आपको, जब कभी भी आपको रिमेनिंग का केस दिखे क्वेश्चन में, रिमेनिंग का केस, चाहे रेस्ट लिखा हो, इसका मतलब सोचिएगा कि जो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे ना, बस वही वाला कहानी है दिया हुआ। जो क्रमिक रूप से वृद्धि या कमी का जो परसेंटेज चेंज में करते जा रहे थे, बस वही चीज समझिएगा। जो काम पॉपुलेशन में किए हैं, जो काम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज सक्सेसिव वाला में किए थे, परसेंटेज चेंज वाला वही लगाइएगा। तो सोचिए कि पॉपुलेशन में क्या कहे थे आपसे कि 2 साल पहले का पूछेगा तो उसको x मान लीजिएगा, फिर उसमें जितना ऑपरेट करने को कहेगा उस हिसाब से करते चले जाएंगे। यहाँ पर पहले और बाद में क्या सोचेंगे, दो ही चीज होगा ना, या तो इनकम दिया रहेगा, इनकम अगर आपका गिवन होगा तो हमसे सेविंग पूछेगा, मतलब अगर आय दिया होगा तो बचत पूछेगा, या फिर अगर इनकम हमसे पूछ रहा है, अगर ये हमारा आस्क्ड आइटम है तो सेविंग मेरा गिवन है। इस सब क्वेश्चन में क्या हुआ कि सेविंग दिया हुआ था, इनकम पूछ रहा है। जैसे ही रिमेनिंग क्वेश्चन में दिखेगा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले में, दिमाग में घुमाइएगा कि वही सक्सेसिव वाला केस है। तुरंत जैसे बनाते थे उसको उसी हिसाब से, जैसे पॉपुलेशन बना, जैसे वो सक्सेसिव का एक तरीका बताए थे आपको, उसमें सीधा परसेंटेज बढ़ाने का घटाने का, बस उसी का यूज करिएगा। तो इसमें क्या लिखना है आपको, सोचिए कि इनकम पूछा गया है। इनकम का मतलब पहले हम कमाएंगे तब ना खर्चा करेंगे। तो इनकम अगर हमारा x रुपए का है, आप यही बोलना चाह रहे थे तभी, इनकम आपका x रुपए का है तो आप x में से 10% फूड पे खर्चा कर दिए, मतलब 90/100 बचा। 10% फूड पे खर्चा किया मतलब डिक्रीज कर लिए थे, बस यही कहानी। अब इसके बाद, अब ये इतना कहानी तो हो गया, पहला साल का सोचिए ये कहानी।
जो करते थे ना, पहला साल का पॉपुलेशन, दूसरा साल का पॉपुलेशन, तीसरा साल का पॉपुलेशन, वही कहानी सोचिए यहाँ पे कि पहले फूड पे खर्चा कर लिए 10%, अब जो शेष राशि बचा, अब रिजल्टेंट वाला कहानी, अब इस पर काम करेंगे। कितना? तो 20% इंटरटेनमेंट पे खर्चा करेंगे। खर्चा करेंगे मतलब घटाएंगे, तो 80/100 करिएगा। अब फिर जो पैसा बचेगा उसका 25% खर्चा करना है, मतलब 75/100 करना होगा। किसके बराबर लाएंगे? तो 5400 के बराबर लाएंगे। बस यही आंसर लिखिएगा। बस इसी पे काम करके x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। 00 से 00 उड़ाइएगा। यहाँ से क्या करिएगा सोचिए, 25 से काटेंगे तो 3, 25 से काटेंगे तो 4, 9 या 27, 27 से उड़ाइएगा तो 200 से उड़ेगा। 8 से काटिएगा तो यहाँ पर 25 से कटेगा, 25 अट्ठे 200। यहाँ पर हो जाएगा x का मान कितना? तो 25 चौका 100 गुना 100 लिख दीजिएगा, 10,000। मतलब काट छाट के अपना देख लीजिए, कहानी बस यही बनेगा। तो क्वेश्चन में जब आपसे रिमेनिंग का केस दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव वाला बुद्धि लगाइएगा। जो काम करते थे ना कि 10% किसी सैलरी में डिक्रीज हुआ, फिर किसी का सैलरी 20% डिक्रीज हुआ, फिर उसका सैलरी 25% डिक्रीज हुआ, तो अब उसका अभी सैलरी प्रेजेंट में मिल रहा है 5400 रुपया। तो शुरुआत का सैलरी क्या था? बस यही क्वेश्चन हो गया ना, शुरुआत में कितना था? तो बोलेगा शुरुआत में 100 रुपया सैलरी था, 10% घट गया तो 90/100 हो गया, 20% घट गया तो 80/100, 25% घट गया तो 75/100 हो गया। अब उसको मिल रहा है 5400 के बराबर। तो x का मान फाइंड करिए, x का मान दिख गया आपको 10,000 रुपया। मेरे ख्याल से ये रिमेनिंग आपका क्लियर हो गया होगा। रिमेनिंग वाला में किसी को अभी दिक्कत है तो बोलिए एक बार। एजाज कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। नो सर। एजाज कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ सर बोल रहे बोलिए। सर बोल ये रहे हैं कि जैसे 10% तो आप ले लिख लिए हैं। हाँ, अभी सर पेज बैक कीजिए तो अभी जो जहाँ पे लिख रहे थे। हाँ सर यहीं पे 90/100 जो लिखे हैं, ठीक है हम समझ गए 10% कम हुआ। फिर उसका रिमेनिंग में ना सर आपको 20% लगाना है। आप तो 100 में से 20% 80 लगा रहे हैं। 100 का मतलब तो x पकड़ते, 10% खर्चा करे तो मेरे पास ये बचा हुआ है। अब 10% जी खर्चा करे तो 90 बचा। तो अब x जी इंटू 90/100 इस पर यूज कर रहे हैं, अब इस पर यूज कर रहे हैं। अब जो हाँ बचत सर। है उसमें आप बोले कि 20% खर्चा कीजिएगा, तो जो मेरे पास वैल्यू बचा होगा उसका 20%, मतलब 20 आउट ऑफ 100, तो 80/100 करेंगे। जितना पैसा होगा ना, इस जी अमाउंट का लेफ्ट वाला जो गोला किया है इसका 80% फाइंड करना होगा। बस ये चीज है। सर हम मतलब कैसे बोल रहे हैं समझते सर, जैसे 90/100 लिखे आप 100 का 100%, 90/100 हम्म, मतलब 100 का 10% लिख दिए ना सर, 90/100 कम है। हम्म, लिख उसके लिए। बाद हम बोल रहे सर 20% जो लिख रहे हैं ना आप, हम बोल रहे हो 90/100 में से लिखिए, उसका 20% लिखिए। हाँ, तो अगर वो गलत। यही चीज आया है। ये डिटेल्स जो इसके पहले हम लोग सीखे थे, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाला जो केस करके बताए थे ना तरीका वाला में, जी जी सर। बस उसी में उसका एक बार वीडियो देख लीजिए, दिमाग से फिर लगता है कि उतर गया अभी। अब यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वही चीज था, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। जो आप बोलना चाह रहे हैं ना, काम हम वही किए हैं, कुछ अलग नहीं किए। आप आपका कहना क्या है? जैसे समझ लीजिए, आप कंफ्यूज क्या हो रहे हैं। आप बोले कि जब 100 रुपये हम लोग इसको एक्स मान लिए थे, मान लीजिए एक्स मान लिए थे, ओरिजिनल सैलरी अपना, इनिशियल सैलरी एक्स मान लिए, ठीक है। इसमें से बोलिए कि 10%, इसमें से बोले कि मतलब इनिशियल सैलरी था 100 रुपया, 10% खर्चा कर लिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि 10% खर्चा कर लिए तो एक्स का 90% बचा होगा, मतलब एक्स इंटू 90/100 बोलिएगा। यही ना बोलना ये चाह सर ही रहे हैं? क्लियर। ये तो जी क्लियर सर। था। इसको हम जी इतना ही अभी 9/10 नहीं लिख रहे हैं, इसको 90/100 ही रखे। अब ये पैसा जी मेरे पास बचा हुआ, इसको बोल क्या रहे? रिमेनिंग अमाउंट। शुरुआत का अमाउंट तो 100 रुपया था, 10% खर्चा कर लिए तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट इतना बचा। अब आप बोले कि रिमेनिंग अमाउंट्स का 20% खर्चा करिए इंटरटेनमेंट पे। यही ना क्वेश्चन था? जी सर। हाँ यही, हाँ यही हाँ, बोलिए। समझिए समझिए।
अब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि अब जब हम ये खर्चा करेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट्स क्या बचेगा? ये खर्चा करने के बाद आप बोलिएगा कि आपके हाथ में कितना रुपया था? अभी आप बोलिएगा कि एक 90x/100 रुपया तो था मेरे हाथ में अभी। इसको जी जो सर। लिखे 90/100x, ये तो मेरे हाथ में था अभी। ये मेरे हाथ में था, इसमें से कितना खर्चा होगा? तो खर्चा होगा मतलब माइनस करिएगा। कितना? तो 20% ऑफ किसका? जो मेरे हाथ में है 90x/100 मेरे हाथ में था। ये कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ सर, हो रहा। ठीक है। अब हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि 90/100x यहाँ भी है, 90/100x यहाँ भी है। हम दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे इसको। हम इसको कॉमन लेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा समझो, 90/100x कॉमन पकड़ लिए तो लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं बचा, एक बचेगा 1 केवल। तो हम इसको 1 लिखेंगे माइनस, और यहाँ से ये तो कॉमन निकल चुका है बाहर, तो बचा कितना अपने पास? 20% केवल। 20% का 20%। मतलब 20/100 करेंगे। इसी चीज को लिखिएगा आप 90x/100 इंटू 100 घटाओ 20 मतलब 80/100। अब जो सेकेंड लाइन आया था यही 90x का मतलब x इंटू 90/100 इंटू कर देंगे 80/100। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, समझिए सर, समझिए। बस अब यहाँ से फिर ये हो गया रिमेनिंग अमाउंट्स। अब इसमें से जो एडुकेशन वाला घटाइएगा 25% ऑफ किसका? तो इसका। तो इसको फिर लिखना पड़ेगा x इंटू 90/100 इंटू 80/100। तो फिर से क्या होगा कि ये वाला पोर्शन को जैसे ही हम कॉमन पकड़ लेंगे तो 1 माइनस 25% मतलब 75/100 बच जाएगा। तो इसीलिए अब ये डिटेल्स तो उस टाइम बता ही थे पूरा क्लियर तोड़ तोड़ के। तो अब इसको सीधे आगे बढ़ गए कि भाई इनिशियल सैलरी को हम लोग इनकम अपना एक्स बोल रहे थे, 10% खर्चा हो गया तो 90/100, 20% खर्चा हुआ तो 80/100, 25% खर्चा हुआ तो 75/100। और ये किसके बराबर? तो सेविंग हमारा 5400 के बराबर, इसी के बराबर लिख लिए थे। डिटेल सक्सेसिव वाले में पूरा क्लियर बताए थे। क्लियर हुआ भाई? हाँ। हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। तो क्वेश्चन में जब आपसे रिमेनिंग नहीं दिया रहेगा तब तो बोल दिया कि सारा परसेंटेज को साथ में जोड़ लीजिए, काम निकाल दीजिए अपना। सारा परसेंटेज साथ में जोड़िए, काम निकाल दीजिए वहां से। जब रिमेनिंग दिया रहेगा तो क्या करिएगा? इनकम दिया रहेगा तो इनकम मान लीजिए 10,000 रुपया था अगर दिया हुआ, सोचिए, और सेविंग पूछा कि क्या होगा, तो आप लिखिएगा कि 10,000 दिया हुआ है, 10% फूड पर खर्चा 90/100, 20% इंटरटेनमेंट पे खर्चा 80/100, 25% एजुकेशन पे खर्चा 75/100। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, 4 गो जीरो से ये चारों जीरो कैंसिल, 2 गो जीरो से ये सब कैंसिल। 75 में 8 से गुना करिएगा, फिर 9 से 9 है 72, 72 गुना 75 का मतलब 36 गुना 150, 36 गुना 150 का मतलब 18 गुना 300, 18 या 5400 रुपया आंसर बन के आएगा आपका सेविंग। तो ये समझ में आपको आया कि इनकम दिया रहेगा तो सेविंग के लिए क्या करेंगे? सीधे ऑपरेट कर देंगे। और अगर सेविंग दिया रहेगा तब इनकम पूछेगा, इनकम को x मानिएगा, उसके बाद वही जो 10% खत्म तो 90/100, 20 खत्म तो 80/100, 25 खत्म तो 75/100 बराबर 5400 बोल के इसको ऑपरेट करेंगे, आंसर आएगा। तो ये दोनों तरीका क्लियर हो गया होगा, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपका। अब हम बात करते हैं ये तीसरा के लिए। तीसरा क्वेश्चन आपका सेम है, कैसा? तो जैसा क्वेश्चन दूसरा था बस वही क्वेश्चन तीसरा है। क्वेश्चन थोड़ा तीसरा समझने का है। क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है अभी का क्वेश्चन में इसी सब टाइप का देता है कि शुरुआत में क्या करेगा कि यहाँ पे कोई रिमेनिंग नहीं दिया, ये पहला 2% जो यूज किया इसमें कोई रिमेनिंग नहीं है। तो अब रिमेनिंग नहीं है लेकिन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो रिमेनिंग दिख रहा है ना भाई, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो रिमेनिंग दिख रहा है। तो क्वेश्चन बेसिकली दो ही टाइप का पूछता है, या तो पहला होता है चाहे दूसरा। क्वेश्चन बेसिक दो ही टाइप का है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन दो टाइप का क्या मतलब है कि एक में रिमेनिंग बिल्कुल नहीं रहेगा, दूसरा में रिमेनिंग रहेगा। आपको समझना है कि क्वेश्चन हमारा पहला टाइप है कि दूसरा टाइप का। तो जैसे ही क्वेश्चन में कहीं पर रिमेनिंग दिख गया, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा टाइप 2 का है, दूसरे टाइप का है, मतलब सक्सेसिव वाला केस चलेगा। इसी बात का ध्यान रखिएगा। डिटेल्स उठाएंगे फिर से
तो 100 रुपया मानिएगा हमारा इनकम, 4% ए पर खर्च किया, 6% बी पर। अभी तक तो रिमेनिंग नहीं बोला गया था, मतलब 100 रुपया मेरे पास था, 4 रुपया खर्चा कर लिए ए पर, 6 रुपया खर्चा कर लिए बी पर, 10 रुपया खर्चा कर लिए, तो मेरे पास बचा कितना, 90 रुपया। अब जो 90 रुपया बचेगा, 90 का 13% सी में खर्चा करेंगे, 90 का 7% डी में खर्चा करेंगे, मतलब 90 का ही 20% खर्चा कर लिए। अब जो बचेगा उसका 10% खर्चा करेंगे, जो बचा था उसी का 12%, जो बचा था उसी का 3%, समझ रहे हैं ना। उसी पे काम जब करते चले जाएंगे तो इसका मतलब जो काम क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ था वही काम क्वेश्चन नंबर 3 में करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन अगर इस टाइप से तोड़ तोड़ के भी देगा तो आपका काम है क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ पर तीसरा वाला में 4 और 6 मिला के 10% आप लिखिएगा, कोई आदमी अपने इनकम का 10% कहीं पे खर्च करता है। इसके बाद दिया रिमेनिंग अमाउंट्स, रिमेनिंग के बाद जितना परसेंटेज होगा सबको जोड़ के लिखिएगा, 13 और 7 20%। आप बोलेंगे कोई आदमी अपने इनकम का 10% खर्च किया, शेष राशि का 20% खर्च किया, फिर शेष राशि का फिर से रिमेनिंग दिया, इसके बाद जितना परसेंटेज 2 हो तब, 3 टर्म में हो तब, 4 हो तब, जितना भी दिया रहेगा सब में वही काम करेंगे। 10 12 22 और 3 25 बोलेंगे, 25% खर्चा करिएगा। ये सब खर्चा होने के बाद सेविंग आपका है 5400 रुपया। इनकम क्या है, क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखिएगा, दो टाइप का है, या तो पहला चाहे दूसरा। रिमेनिंग अगर दिया है कहीं भी क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर रिमेनिंग नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन नंबर 1 है। बस इसी पर तोड़ना है आपको, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अरे चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया है। अब ये 7 मिनट के बाद कटने वाला है और इसको फिर अब सीधा करने का बनेगा तो खत्म कर देते हैं कहानी अभी। चाहे रुकिए 2 मिनट देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, आप बना के आइएगा, नहीं तो फिर उलझते रहिएगा। क्वेश्चन जितना समझ में आपको आया, जितना बनेगा बना के आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि पहला और दूसरा दो ही टाइप होता है क्वेश्चन में, कंफ्यूज नहीं करिएगा। अब इसका क्वेश्चन थोड़ा समझिए, क्वेश्चन कैसा दिया हुआ, क्वेश्चन तो ट्राई करके आप आइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए मैन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम इन बोर्डिंग एंड लॉजिंग, 20% ऑफ द रिमाइंडर इन अदर पर्सनल नेसेसिटीज एंड 20% if the rest in charity, find his income if he is left with rupees 4200 रुपया। क्वेश्चन में दिया कोई आदमी अपने इनकम का 50% रहने खाने में खर्चा करता है, शेष राशि का 20% अपना पर्सनल काम में खर्चा करता है, फिर शेष राशि का 25% चैरिटी में देता है। अगर उसके पास 4200 रुपया है तो इनकम क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, ए मैन लॉसेस 25% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर, हाउ मच इज ही लेफ्ट विथ इफ इनिशियल मनी इज रुपीज 3200 रुपया। एक आदमी के पास पहले 3200 रुपया है जिसमें से 25% उसका खो गया है, बचा हुआ राशि का 75% वह कहीं खर्च कर देता है। ए मैन लॉसेस 25% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि किसी आदमी के पास पहले से 3200 रुपया है जिसमें से 25% उसका खो गया है, बचा हुआ राशि का 75% कहीं खर्चा कर देता है, तो उसके पास कितना पैसा बचा। अब यही पूछा। 19 नंबर क्वेश्चन था, ए मैन स्पेंड्स 45% ऑफ हिज इनकम इन बोर्डिंग एंड लॉजिंग, 35% ऑफ द रिमाइंडर इन अदर पर्सनल नेसेसिटीज एंड 25% ऑफ द रेस्ट इन चैरिटी इफ हिज इनकम इज रुपीज 16000, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट बाय हिम एट द एंड। जो क्वेश्चन 17 है वही क्वेश्चन नंबर 19 है, आगे पीछे परसेंटेज का है, ट्राई करिएगा। कोई आदमी इफ इज लेफ्ट विथ, ओ सॉरी नहीं क्वेश्चन 17 और 19 नंबर में, 17 नंबर क्वेश्चन में आपका सेविंग दिया हुआ है तो इनकम पूछा था, और 19 नंबर क्वेश्चन में इनकम दिया हुआ है शेविंग पूछ रहा है। दोनों दो क्वेश्चन है भाई। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक आदमी अपने इनकम का 45% रहने खाने में खर्चा करता है, शेष राशि का 35% अपना निजी काम पे खर्चा करता है, शेष राशि का 25% दान कर देता है। यदि उसका इनकम 16000 रुपया था तो उसके पास अब बचा कितना, ये पूछा। 17 नंबर क्वेश्चन में
इनकम पूछा है, सेविंग दिया हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन में इनकम दिया हुआ है, सेविंग पूछा है। 19 नंबर क्वेश्चन में इनकम दिया हुआ है, सेविंग पूछा है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। एक बार सारा क्वेश्चन ट्राई करके जरूर आइएगा। बना तो बना, नहीं बना कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइएगा आप। अब ये 52 52, 53, 54, 55, 56, 57 अभी जो कट जाएगा तो कट गया, मतलब क्लास खत्म है। समझिए फिर से। A man spends 5% of his monthly income on food, 10% of the remaining on education, 15% of the remaining on entertainment और 5,814 saved. What is his total income? क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन अभी तक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके पहले भी जितना किए थे सारा आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, कहीं ना कहीं बैंक पीओ में पूछा गया होगा, चाहे बैंक क्लर्क में, चाहे एसएससी में, कहीं ना कहीं पूछा गया ही क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन पूछा गया ही डाला गया है। आप इसको बनाने के बाद अपना क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, किताब से बनाइएगा, जहां से बनाने का मन हो बनाइए, सारा क्वेश्चन बनाइए, फंसेगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए मैन स्पेंड्स 12% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन गेम्स एंड 18% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। आफ्टर दिस एक्सपेंडिचर ही सेव्स रुपीज 15,334। मंथली इनकम क्या होगा? पैटर्न समझ के बना के देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। 54 नंबर, ए मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम on food, 25% of the remaining on donation and 30% of the remaining on education, and after all these expenditure he is left with rupees 29,400। monthly income क्या होगा? Ramesh spends 10% of his monthly income on rent, 15% on medical, 20% on furniture, he is left with 24,750। फाइंड हिज मंथली इनकम। इसके पहले वाले तक में जो भी क्वेश्चन पढ़े, इस सब में आपका रिमेनिंग दिख रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में 55 नंबर में रिमेनिंग नहीं दिख रहा है। मतलब ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है। 10% खर्चा किया रेंट पर, 15% मेडिकल, 20% फर्नीचर, तीनों को जोड़ के घटा लीजिएगा, अपना आंसर कर लीजिएगा। 56 नंबर, दुलारी कुमारी स्पेंड्स 9% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन स्टेशनरी, 12% फर्नीचर, 14% इंटरटेनमेंट, ही इज लेफ्ट विद। यहाँ भी आपका क्या है, रिमेनिंग का केस नहीं दिया हुआ, मतलब सारा परसेंटेज जोड़ के एक ही बार में काम हो जाएगा, टाइप 1 टाइप का। 57 नंबर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीओ में पूछा था पहले, ये कुछ ध्यान हमको आ रहा है। मिस्टर मोरे स्पेंड, और ये फिर आईबीपीएस पीओ में भी कुछ दिन पहले आया था। मिस्टर मोरे स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। यहाँ पर देखिए, मिस्टर मोरे अपने इनकम का 20% फूड पे खर्चा किया, 15% चिल्ड्रन एजुकेशन पे। यहाँ पर नहीं बोला रिमेनिंग अभी तक। 40% ऑफ द रिमेनिंग, अब आया 40% ऑफ द रिमेनिंग। अब जो शेष राशि बचा, मतलब 20 और 15, 35% पहले खर्चा करिएगा, अब लिखिएगा यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट्स। 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन इंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड 30% ऑन मेडिकल। एक बार रिमेनिंग बोला और 3 को खर्चा कर लिया। इंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल, मतलब 40 और 30 को साथ में खर्चा करके 70% खर्चा करवाइएगा। अब बोलता है कि सेविंग अगर है उसका 8,775, तो पूछा उसका मंथली इनकम क्या था। अब ये 10-15 सेकंड में कट जाएगा, क्लास खत्म है भाई। तो समझ में आपको आ गया हो करना क्या है। ये सारा क्वेश्चन आप यहाँ तक बना के अपना देख लीजिएगा। ये आपका 59 नंबर में, मिस्टर गिरधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड्स 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन entertainment, 10% on sports, and remaining amounts of rupees 900 is saved.